हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ विकास। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों बायोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को। आज हम इस वीडियो में पार्ट 6 को लेकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 5 वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इन वीडियोज़ को आप जरूर से देखें सीरीज़ वाइज। तो आपको यहाँ पर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर सभी वीडियोज़ को सीरियल नंबर से आप देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 6 देखेंगे एंड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई सजेशन या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों हमसे रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। साथ ही रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स की जो नोटिफिकेशन होती हैं वो आप तक पहुँचती रहें एंड रेगुलर यहाँ पर करंट अफेयर जो मंथली वीडियोज़ आपके लिए अपलोड की जाती हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन वाइज मिलती रहें। एंड साथ ही दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, ताकि और भी हमसे कनेक्ट हो सकें। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप देख पाएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूटेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लूटेशन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, आप नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखेंगे रूट प्रेशर विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ग्लूटेशन के लिए जो मोस्टली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दोस्तों वो रूट प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ पे जानेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ग्लूटेशन क्या है दोस्तों, द सिक्रेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। आपने कुछ इस तरह से इमेज में भी आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह से एक जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनसे ऐसे पानी निकलता हुआ देखा होगा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, उसे हम ग्लूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे द सिक्रेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ द प्लांट्स। तो कुछ इस तरह से होता है ये ग्लूटेशन एंड इसमें जो ज़्यादातर आपका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है रूट प्रेशर। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इन मैमल्स वुड नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे कि स्तनधारियों में निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में सामान्यतः यूरिया की सबसे अधिक मात्रा होती है। किस में होती है गाइज, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, आप ध्यान देंगे हेपेटिक पोर्टल वेन्स होती हैं आपकी, ऑप्शन नंबर बी में आप नोट कर सकते हैं, जो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन्स आपकी जो है वो यहाँ पर दोस्तों इसका यूरिया को जो है ज़्यादातर अमाउंट में फ्लो करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होती है हेपेटिक वेन्स, कहाँ होती है ये भी आप नोट करेंगे। तो इट इज़ द वेन प्रेजेंट इन द लीवर। तो लीवर में आपकी जो है हेपेटिक वेन्स नॉर्मली पाई जाती हैं, जो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, सो द दिस वेन कैरीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। एंड यहाँ पर आप कुछ इस तरह से देख भी सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हेप्टिक वेन है, जैसे ये मिडल एंड राइट। तो हेप्टिक जो वेन्स होती हैं ये कहाँ पर होती है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो ध्यान में रखेंगे लीवर में मोस्टली मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पे होगा कि द ह्यूमन हार्ट इज डैश। तो यहाँ पे जो मानव हृदय है वो डैश होता है, किस तरह का हार्ट होता है मानव का, कि न्यूरोजेनिक होता है या मायोजेनिक या पल्सेटिंग। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप हमेशा सही करेंगे। मायोजेनिक काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें एंड पल्सेटिंग हार्ट कर देते हैं, लेकिन आंसर आपका मायोजेनिक हार्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इट रिसीव्स द स्टिमुली फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इट रिसीव्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से इसको डेफिनेशन जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट रिसीव्स द स्टिमुली फॉर कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द मस्कुलर नोड कॉल्ड साइनो ऑरिकुलर नोड, या फिर जिसे हम पेसमेकर भी बोलते हैं। कुछ इस तरह से हमारा हार्ट होता है स्ट्रक्चर, आप सभी को पता है। लेफ्ट जो है आपका यहाँ पे वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे नोड होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इन व्हाट वेज डू लिम्फ कैपिलरी डिफर फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। तो इसका आंसर करने की जल्दी से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो लसिका कोशिकाएं हैं दोस्तों वो रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर की यहाँ पे बात कर लेंगे तो एक चीज़ नोट कर लेंगे, जो लिम्फ कैपिलरीज हैं दोस्तों बिगिन विद ब्लाइंड एंड्स थ्रू आउट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है जी। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ जो है ब्लड कैपिलरीज के बारे में है, एक तरफ लिम्फ कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज में दोस्तों बेसल लेमिना जो है वो प्रेजेंट होता है एंड पेरिसाइट्स जो है प्रेजेंट होती हैं, जबकि लिम्फ कैपिलरीज में अब्सेंट होती है। यहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इन ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली एनक्लोज्ड विद इन डैश। तो यहाँ पर दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र में अगर हम बात करें तो रक्त पूरी तरह से डैश के अंदर बंद रहता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा वेसल्स के अंदर जो है हमारा जो ब्लड है दोस्तों वो बंद रहता है, आप सभी को पता है। तो ध्यान में देंगे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा।
किस तरह से वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको पता है बॉडी में अलग अलग तरह की वेन्स आर्टरीज होती हैं, एंड डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं टू द बॉडी, एंड वेन्स जो होती हैं वो बॉडी से ब्लड लेकर आती हैं कलेक्ट कर कर हार्ट की तरफ। तो ध्यान में देंगे, एंड यहाँ पर काफ़ी जो है अलग अलग आपको आर्टरीज एंड वेन्स के नाम पता चल जाएंगे। तो इस वो जो ये फिगर है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग आर्टरी एंड वेन्स के बारे में नाम जो है लिखा गया है। कुछ इस तरह से हमारा ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर अलग अलग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर फ्लो करता रहता है। आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन होगा विच इज़ द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको दी गई है, तो 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही लगती है वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे हम सही आंसर की बात करें तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फिल्टर्स इनटू बोमेन कैप्सूल इज रीअब्जॉर्ब। तो यहाँ पर बोला गया है जो बोमेन कैप्सूल होता है दोस्तों, उसमें ज़्यादातर पानी जो है वो अब्जॉर्ब दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर या फिर सेकंड जो बी ऑप्शन है वहाँ पे बोला गया है कि 1/2 ऑफ द वाटर जो फिल्टर होता है दोस्तों वो बोमेन कैप्सूल के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ज़्यादातर जो पानी होता है दोस्तों वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बोमेन कैप्सूल में, तो ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 7th में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल द हार्ट पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जिसमें आपको निम्नलिखित में से किस पशु समूह में हृदय केवल ऑक्सीजन रहित जो खून होता है दोस्तों, रक्त होता है, उसे पंप करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा फिश में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो मछलीज होती हैं, मछलियों में दोस्तों यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका हार्ट होता है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इज लीस्ट परमिएबल टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पानी के लिए सबसे कम पारगम्य होता है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा दोस्तों असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से जो है नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है, इसी में जो है आपको बोमेन कैप्सूल मिल जाएगा। तो यह चीज़ आपको अगर पिछली वीडियो से भी कनेक्टेड है तो वहाँ से भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द मैकेनिज्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रिएशन इन नेफ्रॉन इज डैश। यहाँ पे नेफ्रॉन में यूरिक एसिड के उत्सर्जन की क्रियाविधि डैश है। कौन सी क्रियाविधि कौन सी जो है दोस्तों आपका यहाँ पे मैकेनिज्म लगता है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन डैश। जो हेमोग्लोबिन होता है दोस्तों वो किसमें पाया जाता है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो ये आपका रहेगा अर्थवर्म एंड रैबिट्स। ऑप्शन वाइज अगर हम जाएँ तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हेमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट होता है दोस्तों। कलर जरूर याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि रेड पिगमेंट में होता है एंड गिव्स द ब्लड रेड कलर। जो खून का हमारा रेड कलर होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण ही होता है। एंड यहाँ पर देखेंगे द कॉकरोच डज नॉट हैव हेमोग्लोबिन, इसलिए बताया जाता है कि जो कॉकरोच का ब्लड होता है वो व्हाइट कलर में रहता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होते हैं। एंड साथ ही रैबिट जो अर्थवर्म होते हैं इनमें जो है हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे इन सभी फैक्टर्स को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर जूलॉजी के जो फादर के रूप में किनको जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा एरिस्टोटल विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखें। एंड यहाँ पर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं इमेज के थ्रू, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैन। अगर हम मनुष्य के लिए बात करें तो सही कथन इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आप सी को नोट करेंगे, जिसमें बोला गया है दोस्तों आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट वाइल वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था दोस्तों उसमें, एंड जो आपकी वेन्स होती हैं वो आपका जो ब्लड होती हैं वो कलेक्ट कर हार्ट की तरफ लेके आती हैं, एंड जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से लेकर बॉडी की तरफ सप्लाई करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंड ये ध्यान में रखेंगे जो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन इज पुट इन टू द ब्लड बाय द। जो इसे हम एडीएच भी बोलते हैं दोस्तों। तो जो एडीएच है किसके द्वारा रक्त में डाला जाता है। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है दोस्तों हमारी, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है हेल्प करती है एडीएच हार्मोन को बॉडी में जो है पुट करने का। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा जो है ये फंक्शनल होता है। तो जो एडीएच है दोस्तों हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पर होती है, तो ब्रेन में, एंड जिसे हम हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं। इट इज़ देन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ए स्मॉल ग्लैंड होती है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लोकेशन दिख जाएगी। तो ये है इसकी लोकेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो ब्रेन के बेस में हमें देखने को मिलती है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ध्यान में रखें।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है देख लेते हैं 14 में, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडीज। अगर हम शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका की बात करें तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे कैपिलरीज बोलते हैं। सबसे अगर हम बात करें बड़ी उसमें दोस्तों वेसल्स की, तो वो होंगे हमारे आर्टरीज, क्योंकि आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड सप्लाई करती हैं बॉडी की तरफ, जो जिसमें काफ़ी सारा ब्लड जो है वो फ्लो करता है, जबकि वेंस जो होती हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं। तो और सबसे छोटी जो होती हैं कैपिलरीज होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं, जो माइक्रो स्कोप से आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख भी पाएंगे। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे दोस्तों, जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो कैरी ब्लड एंड ऑक्सीजन इनटू द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। द कैपिलरीज जो होती है दोस्तों आर सो स्मॉल दे कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया गया है 15 में, द री अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन ए नेफ्रॉन अकर्स इन। जो नेफ्रॉन में दोस्तों ग्लूकोज का जो है दोस्तों रीअब्जॉर्प्शन होता है वो डैश में होता है, कहाँ पर होता है। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, की फर्स्ट हाफ ऑफ प्रोक्सिमल ट्यूबुल। जो आपका फर्स्ट हाफ होता है उसी में जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर फिर से आप एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेंगे, एंड यहाँ पर अच्छे से आपको नाम भी दिख रहे होंगे ठीक से। तो यहाँ पे जो है आपका ग्लोमेरुलस होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप ट्यूबुल देख सकते हैं, एंड यहाँ पे है प्रोक्सिमल ट्यूबुल, जहाँ पर आपका जो है ज़्यादातर जो है ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो इस चीज़ को जरूर से ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आप जैसे कि मैंने बताया था आपको, बोमेन कैप्सूल जो होता है वो आपका नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पर होता है, कुछ इस तरह से देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मस्कुलर वॉल्स। तो निम्नलिखित में से अगर आपको आंसर देना हो तो किसमें पेशीय भीति नहीं होती है, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा कैपिलरीज विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखेंगे। काफ़ी भारी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि द अल्ट्रा स्ट्रक्चर हैज़ शोन दैट इन ग्लोमेरुलस ऑफ ए नेफ्रॉन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मेनली टेक्स प्लेस ड्यू टू डैश। तो यहाँ पे पूछा है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो एक साइंटिस्ट हैं दोस्तों, उन्होंने दिखाया कि नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में निस्पंदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है डैश, किसके कारण होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों, पोज इन ब्लड कैपिलरीज जो आपकी होती हैं ब्लड कैपिलरीज, उसमें जो छिद्र होते हैं उनके कारण ये हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, तो इसको आप जरूर से ध्यान में रख लेंगे। एंड इसके साथ अगर आगे देखें तो आप कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कैपिलरी है ये दोस्तों, एक कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको पोर्स दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर जो है होते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बढ़ें इसके साथ तो अगला क्वेश्चन 18 का यहाँ पे पूछा गया है कि द सेल्स कंस्टिट्यूटिंग वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज आर नोन एज। तो यहाँ पे जो रक्त कोशिकाओं की दीवारों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है तो उनको हम डैश नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ध्यान में रखेंगे, एंडोथेलियल सेल्स हम इनको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिलरीज काफ़ी छोटी होती हैं, कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती हैं। एंड यहाँ पर जो है ये जिस तरह से ये आपको वेंस के रूप में दिखाई गई है, और जो ये है दोस्तों ये आपको एक आर्टरी के रूप में दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट % ऑफ वाटर दैट फिल्टर्स इनटू द नेफ्रॉन इज रीअब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर नेफ्रॉन में फिल्टर होने वाला पानी का कितना प्रतिशत जो है दोस्तों वो पुनः अवशोषित हो जाता है, कितने प्रतिशत दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहना चाहिए वो रहेगा, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, मोस्टली जो आपका वाटर होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 99% यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम ग्लूकोज से निकलने वाली ऊर्जा कितनी होती है, काफ़ी बार पूछा गया है, आप सभी इसका आंसर देंगे। यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा 4 किलो कैलोरीज विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है 21 द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड अकर्स ओनली एट द डैश। यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि रक्त और अंतरालीय द्रव्य के बीच सामग्री का आदान प्रदान केवल डैश पर होता है, किस पर, वेंस पर, कैपिलरीज पर, आर्टरी या फिर आर्ट्रियोल्स पर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा कैपिलरीज विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखेंगे। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको समझने की फिर से कोशिश कर सकते हैं। तो दे एक्सचेंज जो है दोस्तों, एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड अदर बॉडी सेल होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो कैपिलरीज जो है वो लिंक बनाती हैं, काफ़ी जो है बारीक होती हैं, ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि अबाउट हाउ मच ब्लड इज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एन एवरेज पर्सन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपका कि एक औसत व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में लगभग कितना जो है वो खून होता है। लीटर्स में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा 5 लीटर लगभग जो है खून हमें देखने को मिलता है एक बॉडी में। एंड ऑप्शन नंबर सी आपका इसी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे 5 लीटर का हो 5.5 लीटर, तो लगभग जो है आपको इसके अराउंड ही देखने को मिलता है, यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल डैश। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से जो है आपको दोस्तों इसमें से रेड ब्लड सेल देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहना चाहिए दोस्तों वो रहेगा अर्थवॉर्म में जो है रेड ब्लड सेल जो है देखने को नहीं मिलती हैं। ध्यान में रखेंगे, ये भी काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन हैं, आपने जैसे कि देखा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप इमेज के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं जो अर्थवॉर्म होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं जो हमारे फार्म्स में देखने को भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है 24 में, लैक ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH कॉज वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी बाई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो ADH होता है दोस्तों, इसकी कमी के कारण शरीर में डैश से पानी की कमी हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा एक्सेसिव यूरिनेशन के दौरान दोस्तों। तो इस ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक्सेसिव यूरिनेशन के कारण दोस्तों हमारे शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है अगर ADH जो है लेवल वो कम हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है काफ़ी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। एंड कुछ इस तरह से देख सकते हैं, किडनी है जैसे ADH है, एड्रेनलिन ग्लैंड है, कुछ इस तरह से आप पार्ट्स नेम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बोथ एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द। जो एरिथ्रोसाइट है ल्यूकोसाइट है, ये दोनों का निर्माण डैश में होता है। किस में होता है? इनका जो निर्माण होता है दोस्तों ये बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बोन मैरो में एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स का हमें निर्माण देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बोन मैरो हमारे जो है लेग्स लिगामेंट्स में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है occurrence ऑफ जूक्लोरेला इन द बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रा जो होता है तो हाइड्रा के शरीर की दीवार में जूक्लोरेला का होना एक उदाहरण है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा म्यूटलिज्म, हम इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा हाइड्रा की इमेज, अगर आपने NCERTs पढ़ी हैं 10th टाइम में तो उसमें भी हमने कुछ इस तरह से देखा है। इसे हम म्यूटलिज्म बोलते हैं, कुछ इस तरह से इसमें म्यूटेशन होता है। तो ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। एंड आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की तो वो जरूर से देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अदर वीडियो कंटेंट भी आप हमसे देख सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। तो यही था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा लाइक एंड कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए गाइज, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।